स्क्रीन दिख रही है? शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो जैसा कि मैं अभी बात भी कर रहा था कि आज से हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद करने वाले हैं। आप सभी बच्चे कह रहे थे कि सर बहुपद चैप्टर पढ़ना है, हमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, ये सिलेबस का पार्ट है आपका। देखते हैं बहुपद में हमें क्या क्या चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बहुपद स्टार्ट करने के पहले एक टर्म होता है व्यंजक, या कह सकते हो सर बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? मैथमेटिक्स में कुछ सिंबल जो होते हैं जिनके मान फिक्स होते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 2 3 4, तो इनके वैल्यू फिक्स होते हैं। तो ये सारे वैल्यू जो फिक्स होते हैं इसको कहते हैं अचर, कांस्टेंट। पहले भी मैंने बताया था, चैप्टर नंबर 4 पढ़ाते समय। और कुछ सिंबल ऐसा होता है जिसके मान बदलते रहते हैं, निश्चित नहीं होते, जैसे एक्स वाई जेड, तो इसको कहते हैं चर। अब चर और अचर मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल अगर प्लस माइनस गुना या भाग, इन सभी ऑपरेशन से अगर जुड़े हुए हैं और कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, तो आप कह सकते हो ये क्या है सर? बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा सचिन कुमार के नाम से जो बच्चे हो, ठीक है, चैट सेक्शन में ट्राई करो कि आप इस तरीके से कुछ नहीं लिखो। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2x² प्लस 5yz माइनस 9x³, यानी आप क्या कह सकते हो सर? ये क्या है कि बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अभी अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि ये सारे क्या है? चर और अचर, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है? प्लस या माइनस से जुड़े हुए हैं, प्लस माइनस गुना भाग से। तो इसको क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। 3 पे पावर -2, 3 पे पावर कितना? -2, तो ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। ये 3√y 2xy प्लस 7 बराबर बस, है ना, तो ये बोलोगे सर ये भी बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक है। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखे हुए सारे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा कि मैं √x लिखूं तो आप बता सकते हो सर कि यहाँ पर x का घात कितना है, x का पावर कितना है? कोई भी बता सकते हो माइक ऑन करके। तो ये याद रखिएगा कि वर्गमूल 2 नहीं है, ये 1/2 है। तो ये ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल x लिखने का मतलब पावर यहाँ पर 1/2 है। अगर मैं कह लूँ, मैं कभी लिख दूँ √t, इसका मतलब t का पावर कितना है? 1/2 है, 1/2। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि रूट कहने का मतलब वर्गमूल 1/2 हो जाता है। अब ये तो सारा मैंने बात किया बीजीय व्यंजक का। अब बहुपद क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, मतलब बीजीय व्यंजक का ही एक टाइप होता है। इसी में से कुछ बीजीय व्यंजक जो होंगे वो बहुपद होंगे। तो कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें चर का, जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी चर है, इसका जो घात है वो सिर्फ पूर्ण संख्या अगर होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या? होल नंबर, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हो, जो होता है 0 1 2 3 4, है ना। तो आप कह सकते हो घात जो है चर का वो पूर्ण संख्या है, तो वो बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद यानी पॉलिनोमियल। डेफिनेशन देखो, बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में जो चर है, चर के सभी घातांक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब पूर्ण संख्या, नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या होता है क्या? बताइए, -3 होल नंबर है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं। नहीं, मैंने आपको बताया था कि पूर्ण संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 0 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होता है। तो जो घात है, ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमारा घात होगा बहुपद में, वो कभी भी भिन्न नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा, भिन्न नहीं हो सकता, और कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। अगर घात कभी भी भिन्न दिखे या नेगेटिव नंबर दिखे तो वो बहुपद नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे मैं क्वेश्चन पूछूंगा इस। अगर मैं पहले वाले को देखूं तो आप बोलोगे सर ये क्या है? ये बिल्कुल बहुपद है। 2x + 5 में लिख रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी चर है इसका घात कितना? x, 1 है। यहाँ पर लिखोगे मैं y² + 3y + 10, यहाँ पर जो भी घात है चर का, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो 2 भी क्या है? पूर्ण संख्या, और 1 भी क्या है? पूर्ण संख्या। तो कहेंगे ये क्या है? बहुपद। ठीक है, बहुपद नाम क्यों पड़ा? बहुपद का मतलब बहुपद, बहुत सारे पद होंगे, एक से अधिक पद हो सकते हैं। ठीक है, पद क्या होता है ये समझते हो? अगर मैं लिखूं यहाँ पर कितने पद हैं, तो आप बोलोगे सर ये हमारा पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ।
तो कोई भी पद जो होता है एक टर्म और दूसरा टर्म प्लस या माइनस के द्वारा अलग होता है, ठीक है, प्लस या माइनस के द्वारा अलग होता है। यहां पर अगर मैं ऐसे लिखूं 3x का पावर 5, यहां पर दो चीज आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि गुणांक कितना है, तो आप बोलोगे सर गुणांक है हमारा 3, ठीक है, गुणांक कितना है 3 है। अगर मैं पूछूं घात कितना है, तो आप बोलोगे सर घात है हमारा 5। ये समझ में आया? गुणांक है हमारा 3 और घात है हमारा 5। ये समझ में आया? यस सर। चलो अब मैं कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं। मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ पहला वाला, x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9, ये बहुपद है क्या? आप बोलोगे सर चर का घात मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो सभी जगह घात क्या देखा, पूर्ण संख्या देखा, पॉजिटिव देखा, इंटीजर देखा, तो बोलेंगे सर ये भी बहुपद है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं x पे पावर 5 माइनस 2√x माइनस 23xy, क्या ये बहुपद है? क्या बहुपद यस है? सर। थोड़ा चैट सेक्शन का यूज करो। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, इस वाले टर्म में x का घात कितना है 1/2, तो 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या है क्या 1/2, एक भिन्न है, तो बोलेंगे सर ये रूट के कारण ये बहुपद नहीं है। समझ में आया? तो वर्गमूल आ जाने के कारण ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है, चर पे वर्गमूल आ गया इसलिए बहुपद नहीं है, क्योंकि घात हमारा 1/2 हो गया। अगर मैं ऐसे लिख दूं 9x स्क्वायर प्लस 3x पे पावर -3 प्लस 8xy, बस इतनी, क्या ये बहुपद है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि एक मुझे दिख रहा है घात -3 घात दिख रहा है ना, और -3 पूर्ण संख्या नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि घात हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे सर -3 घात आ गया इसलिए कहेंगे यह बहुपद नहीं। तो बहुपद पहचानने के लिए सीख रहे हो कौन बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 15x³ माइनस 9x² प्लस 18 और मैं लगा √18x, ये बहुपद है क्या? हाँ ये एक बहुपद है। आप बोलोगे सर ये बहुपद है, यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ भी तो वर्गमूल लग गया, लेकिन वर्गमूल देखो कहाँ लगा गया, सिर्फ कांस्टेंट पे लगाएगा, √18 पर। x का घात कितना है, x का घात 1 है ना, तो चर का हमें जो भी घात देखना है सिर्फ और सिर्फ चर का देखना है, वेरिएबल का देखना है, जो भी XYZ है ना बस उसका देखना है। तो यहाँ पर बोलोगे सर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात 3 है, तो बिल्कुल ये बहुपद है, ठीक है। समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ पर आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हो, ठीक है। अगर मैं ऐसे मैं लिख रहा हूँ x का पावर 5 माइनस 2x पे पावर 2/3 प्लस 8y, ये बहुपद है क्या? बहुपद है या नहीं? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक टर्म मुझे दिख रहा है x जिसका पावर 2/3 है, ये 2/3 क्या है, पूर्णांक नहीं है, तो हम कहेंगे बहुपद नहीं है, ठीक है। पावर क्या दिख गया 2/3, इसलिए बहुपद नहीं, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं लिखूं 12x² माइनस 5 का पावर 3/5 और यहाँ पर लिख दिया x का पावर 5 प्लस 9yz, ये बहुपद है क्या? ध्यान से देखिए, नहीं है सर। आपको घात जो है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, घात पावर सिर्फ चर का देखना है, आपको कांस्टेंट का पावर नहीं देखना। तो ये वाला 3/5 से तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको यहाँ पर देखिए x का घात 5 है, यहाँ पर 2 है, y का घात 1 है, z का घात 1 यस है, तो ये सर। बहुपद है। अच्छा गूरी के नाम से बच्चों, आपका नाम क्या है? गूरी भोरिया के नाम से बच्चों, क्या नाम है आपका? ठीक है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि चैट सेक्शन में आप रिप्लाई दो, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो
तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, x का घात मुझे 5 दिख रहा है, यहाँ पर घात 2 दिख रहा है, सभी जगह पूर्णांक दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं, इसलिए एक बहुपद होगा। समझ में आ रहा है? चलो अगर मैं लिखूं 12x का पावर 3 प्लस 13x का पावर -2 प्लस 18, ये बहुपद है या नहीं है? चैट में लिखिए। क्यों नहीं है? अभी माइक ऑन करके आंसर बता सकते हो, क्यों नहीं है ये बहुपद? क्योंकि सर इसकी घात माइनस में है। हाँ, तो आप बोलोगे सर चर का घात मुझे नेगेटिव दिख रहा है, x का पावर -2 दिख रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हमने क्या सीखा, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जो भी आपको घात देखना है सिर्फ चर का घात देखना है। चर का घात नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी भी नेगेटिव नंबर घात नहीं हो सकता, कभी भी भिन्न यानी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो चर का घात क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। पॉजिटिव पूर्णांक होना चाहिए, ये समझ में आया? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें से आप बताइए कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से बहुपद नहीं है, आपको पहचानना है कि इसमें से कौन नॉट अ पॉलिनोमियल एक चर। ये बताओ बहुपद है या नहीं, यस या नो? 4x² -3x, आप बोलोगे सर बिल्कुल ये एक बहुपद है ना, -3x + 7 है ना, ये बिल्कुल एक बहुपद है। यस, दूसरा वाला बहुपद है क्या? तो दूसरा वाला ही बहुपद है, यहाँ पर पावर 3 दिख रहा है ना। तीसरा वाला बहुपद है क्या? तो आप बोलोगे सर जेड का पावर 10 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 7 दिख रहा है और ये तो कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे सर यह भी बहुपद है। इस वाले को बताइए, ऑप्शन डी बहुपद है क्या? 3√t + 11, तो यहाँ पावर क्या है? टी का, चर क्या है? टी है, और 3t का पावर कितना दिख रहा है? 1/t, √t का मतलब बताया ना पावर 1/t। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? पावर फ्रैक्शन दिख रहा है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा बहुपद नहीं। हाँ, तो एक चर है ना सभी जगह, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, इसमें भी एक चर है, इसमें भी एक चर है, इसमें भी एक चर है, इसमें भी चर तो एक सभी में, इसमें टी है। ठीक है, लेकिन ये बहुपद नहीं था। समझ में आया? एक चर तो सभी में। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। ठीक, नितिन कभी डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, डाउट पूछने के लिए कभी मना नहीं किया जाएगा। चलो आगे जो हमें पढ़ना है, एक बहुपद की घात क्या होता है? बहुपद का घात, टॉपिक क्या? बहुपद का घात। यह क्या होता है? किसी भी बहुपद में जो भी चर है उसका अधिकतम जो घात होगा वही बहुपद का भी घात होगा। जैसे मैं अगर कह रहा हूं कि x का पावर 5 - x का पावर 3 + 12 x का पावर 8, यहां पर ये तो ठीक है बहुपद है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका घात कितना है, तो आप क्या बोलोगे? यहां पर मुझे बताइए मैक्सिमम पावर आपको कितना दिख रहा है? मैक्सिमम कितना दिख रहा है? सबसे बड़ा वाला घात। तो आप बोलोगे सबसे बड़ा वाला घात सर 8 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर इस बहुपद का जो घात है, इस बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद का घात अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर जो मैक्सिमम होगा वही होगा, 8 होगा। ठीक है, बहुपद का घात 8 हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x, लेकिन यहां से फिर से कह रहा हूं किसका घात देखना है? चर का देखना है, वेरिएबल का घात देखना है, कांस्टेंट का घात नहीं देखना है। 2x का पावर 3 -12x² + 15x का पावर 9 -x का पावर 17, इस बहुपद का घात बताओगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बहुपद का घात बताइए, तो बोलोगे सर मैक्सिमम जो पावर मुझे दिख रहा है, सबसे बड़ा वाला जो पावर 17 दिख रहा है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात 17 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुपद का घात समझ में आता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आता है, तो क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आता है कि जो भी बहुपद का जो मैक्सिमम घात होगा वही कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x के पावर 3 + 1, इस बहुपद का घात बता सकते हो? इस बहुपद का घात बताइए।
3, ठीक है, मैक्सिमम 3 दिख रहा है। अगर मैं लिख रहा हूँ x का पावर 5 प्लस 2 पे पावर 7, इसका घात बता सकते हो, बहुपद का घात, ये भी एक बहुपद है। तो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे के आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं, कुछ बच्चों के आंसर सही दिख रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आप बोल रहे हो सर 7, लेकिन 7 तो अचर का है ना, कांस्टेंट का है, तो इसका घात हमें देखना ही नहीं था, हमें बस चर का देखना है। x का पावर कितना है, 5 है, तो आप बोलोगे सर बहुपद का घात 5 हो जाएगा। ये समझ में आया, बहुपद का घात 5 हो जाएगा। कोई बात नहीं, गलती हो गई तो मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ। मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2 पे पावर 5 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 5x पावर 3, मुझे बताइए यहाँ पर बहुपद का घात कितना होगा, बहुपद का घात कितना होगा। फिर से सेम गलती कर रहा हूँ नितिन। x का घात देखिए ना, x का मैक्सिमम घात कितना है, चर का मैक्सिमम घात कितना है, तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है और यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो मैक्सिमम 3 दिख रहा है ना, सबसे बड़ा वाला 3 है, तो आंसर 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं लिख दूं 7x का पावर 9 माइनस 5x पे पावर, यहाँ 5 पे पावर 100 कर दूं और यहाँ x स्क्वायर कर दूं प्लस 8, इस बहुपद का घात कितना है, 100 होगा या 9 होगा। तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट को तो देखना ही नहीं है, हमें बस x का देखना है, तो x का पावर मैक्सिमम 9 दिख रहा है, तो हम कहेंगे बहुपद का घात 9 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि हम लोग को किसको घात किसका देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको ये समझना है, अगर किसी भी बहुपद का घात 1 हो, किसी भी बहुपद, चलो पहले मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, मुझे बताइए इस बहुपद का घात कितना है, पहले वाले बहुपद का घात कितना है, 2, मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है। दूसरे वाले बहुपद का घात कितना है, मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है दूसरे वाले में, दूसरे वाला लिखा हुआ है z का पावर 10 प्लस z का पावर 7 प्लस 5, तो मैक्सिमम 10 दिख रहा है, तो बहुपद का घात भी 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, तो आप बोलोगे सर y का पावर 1 है, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम घात 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी बहुपद का जो घात होता है वो 1 है, अगर बहुपद का घात 1 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं किसी भी बहुपद का, ये नाम कुछ याद रखिएगा, बहुपद का घात अगर 1 है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, जैसे आपने पढ़ा था रैखिक समीकरण, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर बहुपद का घात 2 है तो इसको कहते हैं द्विघात बहुपद, क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक। अगर घात हमारा 3 है तो इसको कहते हैं त्रिघात बहुपद, क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। समझ में आया, मतलब अगर मैक्सिमम पावर 1 दिख रहा है तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, 2 दिख रहा है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, और 3 दिखेगा तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो मुझे बताइए यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ इस टाइप से अगर समीकरण लिख दूं 2x प्लस 7, ये कैसा बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात है, रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात है। रिपीट करूं, किसी भी बहुपद का घात अगर 1 होगा, किसी भी बहुपद का घात अगर 1 होगा मतलब मैक्सिमम पावर 1 होगा तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। किसी बहुपद का घात अगर 2 होगा तो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। किसी बहुपद का घात 3 होगा तो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस बहुपद का जो मैक्सिमम पावर 1 दिख रहा है, तो इस बहुपद का घात अगर मैं पूछूं तो 1 है ना, तो आप बोलोगे सर ये एक रैखिक बहुपद, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख z प्लस 2z स्क्वायर माइनस 9, तो इसको क्या बोलोगे, तो यहाँ पर मुझे जो मैक्सिमम पावर दिख रहा है वो पावर 2 दिख रहा है ना, पावर 2 दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर इसको क्या कहेंगे, सर द्विघात बहुपद कहेंगे, क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। समझ में आया, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख 2x पे पावर 3 माइनस 5x का पावर 2 प्लस 1, इस बहुपद को क्या बोलोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बहुपद का घात कितना है, तो आप बोलोगे सर इस बहुपद का जो घात है वो 3 है, क्योंकि मैक्सिमम मुझे 3 दिख रहा है,
तो हम इसे क्या कह सकते हैं सर, ये त्रिघात बहुपद है। तो क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। समझ में आ गया? तो मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ये इसमें से कौन सा बहुपद का घात 2 है, या मैं आपसे पूछूं कि कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन से बहुपद का घात 2 है, ए बी सी या डी? तो काफी जल्दी कह सकते हो सर, अगर मैं सभी का घात लिखूं तो पहले वाले का घात मुझे दिख रहा है 2, इसका घात मुझे बताइए, दूसरे वाले का घात बताइए। ठीक है, दूसरे वाले का घात बताइए। एक क्वेश्चन से काफी कुछ सीख सकते हैं ना। मुझे बताइए दूसरे वाले का घात बताइए। तो आप बोलोगे सर दूसरे वाले का घात 1 हो जाएगा, क्योंकि टी का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। तीसरे वाले का घात बताइए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैक्सिमम मुझे 10 दिख रहा है चर पे, तो मैक्सिमम यहाँ पर 10 दिख रहा है तो इसका घात 10 हो जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम 3 दिख रहा है तो इसका घात 3 हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है किसका घात 2 है, यानी कौन सा द्विघात है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 घात यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, द्विघात मतलब पावर 2। टर्म की बात नहीं कर, कितने टर्म है ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा हूँ सर द्विघात कौन है। हाँ बताइए, कोई डाउट है तो। सर सर के ऊपर ही घात नहीं है। चर का क्या बोल रहे हो फिर से? सर मैं आपसे कह रही हूँ कि चर के ऊपर ही घात देखनी है। नहीं, चर चर के ऊपर ही देखना है, अचर का घात नहीं देखना है। जैसे अगर मैं आपसे, चलो ठीक है, आपने काफी अच्छा क्वेश्चन भी पूछा। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 का पावर 5 यानी इंटू एक्स प्लस एक्स का पावर 2, इसको आप क्या बोलोगे, रैखिक, द्विघात या त्रिघात, या इनमें से द्विघात कोई? सर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चर का, यहाँ पर तो चलो इसको मैं यहाँ पर पावर 3 कर दूं, ये त्रिघात है या द्विघात है? तो यहाँ पर मैं सर कहूंगा सर द्विघात। चर का सिर्फ घात देखना है, अचर का नहीं देखना है। इसको आप अगर मैं ऐसे लिख दूं 8x प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बोलोगे ना द्विघात है, तो 2 का पावर 3 तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 3 तो 8 हो जाएगा। तो इसका घात कितना होगा, 2 होगा। अगर मैं इसका घात पूछूं तो आप बोलोगे सर सिर्फ चर का देखना है, तो x का पावर 2 दिख रहा है, मतलब इसका घात कितना हो जाएगा, घात हमारा 2 हो जाएगा। घात 2 है तो ये द्विघात है द्विघात। सर ये। ठीक है, ये द्विघात होगा। क्लियर है? चलिए, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, इस क्वेश्चन का ट्राई करना कि आंसर सभी लोग सही थे। 5 का पावर 2 इंटू एक्स प्लस 9, ये कैसा है, द्विघात है या रैखिक है? सर द्विघात है ये। रैखिक के लिए देखो, सर रखी गई। द्विघात के लिए बी लिखो। तो थोड़ा ना रुककर सोचकर आंसर किया करो, जैसे पहले आपने बोला द्विघात फिर बोल रहे रैखिक। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 5 का पावर 2 है, जिसे हमें देखना ही नहीं है, इसको तो देखोगे नहीं, ये अचर है ना, तो अचर को तो देखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ चर को देखना है। तो वेरिएबल क्या है, एक्स, एक्स का पावर 1 दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये क्या है सर, रैखिक। ठीक है, ये समझ में आया कि ये रैखिक क्यों है? तो चर का घात देखना है, चर का घात 1 था, तो मैंने बोला ये रैखिक। रिपीट कर दूं? ठीक, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। किसी भी चर का, किसी भी बहुपद में अगर घात, बहुपद का घात अगर 1 रहेगा तो उसको हम लोग रैखिक कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर घात हमारा 2 रहेगा तो उसको हम लोग द्विघात कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, द्विघात कहेंगे। अगर घात हमारा 3 रहेगा तो उसको कहेंगे त्रिघात। उसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। ये स्पेशल नाम दिए गए हैं बस। अब घात किसका देखना होता है, तो घात हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ चर का देखना है, मतलब वेरिएबल का देखना है। कांस्टेंट का, जो भी कांस्टेंट होगा उस पर कितना पावर है ये हमें नहीं देखना। कांस्टेंट का पावर हमें देखना ही नहीं है, चाहे वो उस पर कुछ भी रहे, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, बड़ा नंबर रहे, छोटा नंबर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 का पावर 5 इंटू एक्स प्लस 9x स्क्वायर, इस बहुपद का मुझे घात बताइए, तो आप बोलोगे सर इसका घात मुझे आप बताओ 5 होगा या 2 होगा? सर 2 2। होगा, क्योंकि आपने कहा कि सर मुझे सिर्फ चर का देखना है, घात कितना है, मैक्सिमम घात मुझे 2 दिख रहा है, इसको हमें नहीं देखना। ठीक है, इसको हमको नहीं देखेंगे। तो आप बोलोगे सर इसका जो घात है 2 है, और अगर इसका घात 2 है तो हम कहेंगे ये क्या है, ये हमारे पास ये द्विघात बहुपद लिखा गया है। क्लियर है ये? अब समझ में आया? यस। ठीक है,
चलिए, तो ये क्वेश्चन करके बताइए कि यहाँ पर मुझे बताइए दिए गए बहुपद में बहुपद का घात कितना है। 3p पे पावर 5 प्लस 11p स्क्वायर प्लस 7, इसमें घात कितना है। तो आप बोलोगे सर जो चर है हमारा यहाँ पर p है और इसका मैक्सिमम पावर मुझे 5 दिख रहा है, तो हम कहेंगे इसका जो घात होगा वो 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, वीडियो का लिंक भेज दूंगा ना, तो कोई भी डाउट हो, अगर कोई पार्ट आपको लगता है कि फिर से रिपीट करना, तो देख लेना। मुझे बताइए यहाँ पर रैखिक कौन सा है, इसमें से कौन सा बहुपद रैखिक है। क्वेश्चन ऐसे भी लिख के आ सकता है, रैखिक कौन सा है। तो रैखिक में घात कितना होना चाहिए। आप सोचो रैखिक में घात 1 होना चाहिए। देखिए कौन सा बहुपद है जिसका घात 1 है, तो ये तो एक अचर है ना। इसमें तो आप बोलोगे सर ये तो एक कांस्टेंट है, ये तो एक कांस्टेंट है। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है 2x + 7, इसका घात कितना दिख रहा है चर पर, घात 1 दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन बी हो। सभी के आंसर ऑप्शन बी आ रहे थे। ठीक, इसमें से कौन सा द्विघात है, क्वाड्रेटिक कौन सा है। द्विघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद पहचानिए जिसका घात 2 हो। बहुपद पहचानिए जिसका घात 2 हो। ठीक, पहले वाले का घात बताओगे क्या, इसका घात कितना है। और इस पे बोलोगे सर मैक्सिमम मुझे 3 दिख गया ना, तो इसका घात मुझे 3 बोलेंगे सर। इसका घात में यहाँ पर सभी का घात लिखा, इसका घात 3 हो गया। ऑप्शन बी का घात कितना है 4। मैक्सिमम 4 दिख रहा है, तो बोलेगे सर इस बहुपद का घात 4 है। ऑप्शन सी में y का जो मुझे 1 दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 1 है। ठीक है, और ऑप्शन डी में मुझे क्या दिख रहा है मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो कहाँ पर मैक्स 2 पावर दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी में पावर 2 दिख रहा है, घात 2 दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये द्विघात है। ठीक है, इस वाले का क्या नाम दोगे, ऑप्शन सी का क्या नाम है, ये कौन सा बहुपद है। रैखिक। वेरी गुड, यहाँ पर घात 1 दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये रैखिक है। पावर 4 के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। पावर अगर 3 है तो बताइए इसका क्या नाम है। त्रिघाती। त्रिपदी। त्रिघात, ठीक है, या क्यूबिक है ना, इसको क्यूबिक भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी बहुपद का मान है ना, मान कैसे निकालते हैं किसी भी बहुपद का, दिए गए मान। जैसे मैं कह रहा हूं अभी थोड़ी देर पहले एक लिखा हुआ था px qx s, कई बार आप अपने बुक में देखते होगे, अभी ऐसा लिख दिया px बराबर x² + 8। ठीक है, अब ये px क्या होता है, qy क्या होता है, fy क्या होता है, इस टाइप से कुछ लिखा रहता है। ठीक है, समझते हैं ये सारी चीजें क्या है। जैसे आप में से यहाँ पर काफी सारे बच्चे हो ना, जैसे मुझे दिख रहे हैं शुभम, रोशनी, मोनू, है ना। आप में से अगर मैं किसी बच्चे को बुलाना चाहूँ तो क्या करूंगा, आपका नाम लूंगा, शुभम आप माइक ऑन करिए, तो शुभम माइक ऑन करेंगे। अगर मैं मोनू का नाम लेके बोलूंगा तो फिर वो अपना माइक ऑन कर, अच्छा माइक ऑन करने नहीं बोल रहा था शुभम, मैं बस ऐसे ही बता रहा था। ठीक है, माइक बंद करते। तो अगर मैं किसी भी बच्चे का नाम लूं तो आप समझ जाओगे सर मेरे बारे में बोल रहे हैं ना। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कुछ बहुपद लिख, यहाँ पर मैं लिख दिया x² + 5x x³ - 9, यहाँ पर मैं लिख दिया 2x + 8, और यहाँ पर मैं लिख दिया 3y³ + 15y² - 3। ठीक है, इस टाइप से। अब अगर मुझे किसी एक बहुपद की बात करनी हो तो मैं कैसे बुलाऊंगा, मैं आपको कैसे पता चलेगा कि सर किस बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना रेड कलर वाला बहुपद, ब्लू कलर वाला बहुपद, ब्लैक कलर वाला बहुपद, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं। क्या करते हैं, नेम लिखते हैं, इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, तो नाम देने के लिए क्या करते हैं, इसको कहते हैं सर मान लो इसको fx कर दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो fx। इसको क्या कर देंगे, इसको मैं मान लो मैं नाम दे दिया gx। ठीक है, इसको नाम मैं क्या दे दूं, इसको नाम मैं दे दिया fy दे दिया, है ना fy। अब fg कुछ तो लिख सकते हो, और ये जो x लिख रहे हैं अंदर में, ये x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी चर हैं वो x के हैं। यहाँ पर सारे चर x थे तो यहाँ पर मैंने x लिख दिया। इस बहुपद में चर क्या है, y है, तो मैंने इसको fy कर दिया। तो समझ में आ रहा है कि fx gx fy ty ये सारे जो दिखते हैं वो क्या होते हैं, बस बहुपद का नाम है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं सर लिखूं, हाँ बताइए, सर हाँ बताइए।
कोई डाउट है तो बताइए। सर ब्रैकेट में बहुपद आना चाहिए ना। यहाँ पर बहुपद में नहीं, कोई भी चर आएगा, पी एक्स एफ एक्स, और एफ एक्स कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो भी बहुपद है उसका चर एक्स है। चर क्या होगा, वो हमारा एक्स होगा। अब इसका कुछ भी लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9, है ना। तो एक्स क्या है, वेरिएबल है, बस ये बस वेरिएबल को बता रहा। अगर मैं लिख दूं पी वाई, तो पी वाई कहने का मतलब क्या है, वाई के टर्म में कुछ हमारा बहुपद आएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9। समझ में आया। ब्रैकेट में बस एक वेरिएबल को लिख रहा हूँ जिससे ये पता चलता है कि हमारा जो बहुपद है वो कौन सा वेरिएबल कंटेन करता है, वहां पर वेरिएबल क्या है, ठीक है। चलिए, अब बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कोई भी बहुपद लिख दूं एफ एक्स, अब तो आपको समझ में आ रहा है कि एफ एक्स कोई बहुपद का नाम है और कुछ नहीं है। यहां पर मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान कितना होगा। x बराबर 1 पर बहुपद का मान बताइए, बहुपद का मान। इसका मतलब क्या करना है, x के जगह पर आपको 1 रख देना है। तो आप क्या करोगे, f1 का वैल्यू निकालोगे। f1 कहने का मतलब क्या हुआ, x के जगह पर 1 रख दिया, मतलब x का मान 1 रखने पर बहुपद का मान f1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इधर x की जगह पर 1 रखोगे तो यहाँ भी x की जगह पर 1 रख दो, एक स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2। सर एक हाँ बताइए, पूछ लो, अगर डाउट है तो पूछ लो। सर एक बार और रिपीट कर दो। ठीक, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये बहुपद दिख रहा है, अगर मैं बोलूं f1, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि x के जगह पर मैंने क्या रखा, 1 रखा, ठीक है। इसका मतलब यही, बस यही होता है कि x का मान अगर 1 रख दे तो उस बहुपद का मान क्या आएगा, ठीक है। तो x का मान आप 1 रख के देखिए ना, x के जगह पर 1 रख दो, माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। अभी ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे 1 माइनस 5 प्लस 2, सॉल्व करने पे कितना मिल रहा है, 1 में से 5 घटाओगे तो मिलेगा -4 प्लस 2, ठीक है। -4 प्लस 2 करोगे तो -2 मिलेगा। अब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैंने ऑपरेशन ऑफ फील्ड थ्योरम में पढ़ा रखा है, ये सर ठीक है। 16 कैसे आ रहा है, सभी को जोड़ दिया क्या आपने, क्या किया, -2 आए, ठीक है। यहाँ बताइए x बराबर 2 रखने पर इस बहुपद का मान क्या आएगा। x बराबर 2 रख दो तो px का मान कितना आएगा। आप बोलोगे सर p2, है ना, p x के जगह पर 2 रखा जा रहा है ना, तो इधर आप p2 कर दो। p2 का मान कितना हो गया, x के जगह पर आप 2 का पावर 3 कर दो और 5 इंटू 2 कर दो। जहां भी x था वहां पर मैंने 2 लग दिया। 2 का पावर 3 करोगे 8 मिलेगा, 5 गुना 2 करोगे 10 मिलेगा, ठीक है। तो ये मिल गया आपका 18। ये समझ में आ रहा है, यस सर। क्लियर है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी अगर डाउट है तो ध्यान से देखना। अगर मैं लिख रहा हूँ G5, मतलब इसका मतलब यही होता है, बोलिएगा अपने मन में साथ के साथ, GX हमारा कोई बहुपद होगा, है ना, कोई भी बहुपद दिया रहेगा, चर का मान, जो भी चर है, x का मान 5 रखने पर बहुपद का मान कितना आएगा, तो G5 आएगा, है ना। चर का मान अगर 5 रख दे तो बहुपद का मान कितना आएगा, G5 आएगा। चर का मान 3 रखने पर बहुपद का मान कितना आएगा, G3 आएगा। चर का मान -2 रखने पर बहुपद का मान कितना आएगा, -2, G-2 आएगा। चर का मान 0 रख दे तो बहुपद का मान कितना आएगा, G0 आएगा, है ना। जब बस चर का मान रखते जा रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर पूछूं x का मान -4 रखने पर बहुपद का मान कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना, f के जगह f लिख दिया, x के जगह पर क्या करेंगे, x के जगह पर -4 लिख देंगे, -4। आगे सोल्व कर लो, 3 इंटू एक्स के जगह पर आप लिखोगे -4 प्लस 5, ठीक है। सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है, -12 प्लस 5, कितना आ रहा है, सॉल्व करके इसको बताइए। अब ये सारी कैलकुलेशन में पहले काफी बार बता चुका हूँ, बताइए। -7 सर। वेरी गुड, -7 आ जाएगा। 12 में से 5 घटा दोगे और आपको पता है बड़े वाले नंबर का साइन लगाएंगे तो -7 आएगा। तो ये समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन करके बता सकते हो x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना होगा।
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हो, किसी भी बहुपद का मान। तो आप बोलोगे सर f2 हो जाएगा, है ना, x के जगह पर 2 रख दिया, f2 कर देंगे। तो f2 का वैल्यू निकालिए, 2 का पावर 3 प्लस 8 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 3। सॉल्व कीजिए इसको, 2 का पावर 3 करोगे 8 मिलेगा। अच्छा, 2 का पावर 3 में अगर कोई डाउट है तो देखिए, 2 इंटू 2 है ना, तो इसको 8 का 2 गया, 8 गुना 2 का पावर 2 हमारे पास 4 आएगा प्लस 3। सॉल्व करके कितना आ रहा है बताइए? सर 43। 43। वेरी गुड, समझ में आया? किसी भी चर के मान के लिए किसी बहुपद का आप मान निकाल दोगे। इसमें मुझे f0 का वैल्यू बता सकते हो? f0 अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ f0 का वैल्यू बताइए, मतलब x का मान आप 0 पुट कर दोगे। बताइए कितना आंसर आ रहा है? ये बोलोगे सर ये 0 हो जाएगा, 8 में 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, और यहाँ पर 3 आएगा, मतलब 3 आ रहा है ना, 0 कैसे आ रहा है? 3 आ रहा है। सर आपने पहले f का 0 का मान पूछा ना, तब बताया था सर। क्या बोल रहे हो, फिर से रिपीट लीजिए। सर आपने ना पहले ये लिखा नहीं था, तब मैं उसमें थी ना चेक सेशन में, तब मैंने सोचा कि f का मान पूछ रहे होगे आप। मैं पूछ रहा हूँ कि x का मान अगर मैं 0, अच्छा x का मान नहीं पूछ रहा, तो मैं पूछ रहा हूँ कि x का मान 0 रखेंगे तो बहुपद का मान क्या आएगा? तो बहुपद का मान 3 आया, ठीक है। ये क्वेश्चन करके बताइए, x का मान अगर मैं -1 रख दूं तो इस बहुपद का मान कितना आ जाएगा? qx बराबर दिया गया है, qx बराबर x स्क्वायर -1, मतलब आपसे पूछा जा रहा है q -1, x का मान -1 पुट कर दीजिए। यहाँ पर बोलोगे सर -1 का स्क्वायर कर देंगे, -1 कर देंगे, तो ये कितना आ रहा है? 0। -1 का स्क्वायर कितना होगा? किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आता है, तो आप बोलोगे सर -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 - 1 बराबर 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है? 0। ठीक है, 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 2 गुना 2 4। अगर मैं पूछूं -2 का वर्ग कितना होता है? -4। -4। -4। देखो, -2 इंटू -2 कर देंगे ना इस बार, और 2 नेगेटिव नंबर को गुना करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, 4 ही आएगा, -4 नहीं होगा। तभी तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने -1 का वर्ग कितना लिखा? -1 का वर्ग 1 लिख दिया ना। पॉजिटिव कैसे लिख दिया? क्योंकि हमें पता था कि -1 को 2 बार गुना करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। मुझे बताइए 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। तो मुझे बताइए -3 का वर्ग कितना होगा? 9। 9 ही होगा, क्योंकि मुझे पता है -3 को जब -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिल करके तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताइए -7 का वर्ग कितना होगा? -49 होगा ना? यस या नो? -7 का स्क्वायर, ध्यान से देख के बताइए, -7 का वर्ग -49 होगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं होगा ना, कितना होगा? 49। 49 होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो क्योंकि -7 को 2 बार गुना करोगे, तो अपने पास हमेशा ये याद रखिएगा कि कोई भी नंबर का अगर मैं नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, और अगर मैं नेगेटिव नंबर का भी वर्ग कर दूं तो भी आपका आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो स्क्वायर आप किसी का भी कर दो, पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव आता है। क्लियर है? इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लो, ठीक है। तो स्क्वायर आप किसी भी नंबर का करोगे हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। चलो, तो ये ट्राई करके देखोगे, ये आप लोग ट्राई करो। बोला जा रहा है QX दिया गया है x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, और आपसे पूछा जा रहा है Q -3, x का मान -3 डालिए, तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस 1, ठीक है। ट्राई करो, बताओ क्या आ रहा है। -3 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा?
-3 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा? 9। 9 मिलेगा। वेरी गुड, पॉजिटिव। 2 को -3 से गुना करेंगे कितना मिलेगा? 6 6 मिला या -6 मिल रहा है? -6 सर, प्लस एक ब्रैकेट में पॉजिटिव एक -6। नेगेटिव है, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास -6 आ जाएगा, और ये +1 तो है ही, ठीक है। अब यहाँ से बोलोगे सर 9 में से 6 घटाया तो 3 आया, 3 + 1, और 3 में 1 को जोड़ दिया तो 4 आया। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे? यस। ठीक है। अगला जो कंसेप्ट होता है किसी भी, चलो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, उसके बाद अगले कंसेप्ट पे आते हैं। मुझे बताइए, अगर मैं एक बहुपद दूं FZ, और मैं आपको बहुपद का ये लिख दे रहा हूँ, Z का पावर 3, 2Z का पावर 3 माइनस 5Z² माइनस 3Z, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि F -2 का वैल्यू बताइए। F -2 का वैल्यू बताइए। इसके बाद हम लोग अगला कंसेप्ट देखेंगे। आप बोलोगे सर 2 लिख दिया यहाँ पर, Z³ कहने का मतलब क्या हुआ? -2 का होल क्यूब, -2 का 3 माइनस 5 इंटू Z का स्क्वायर मतलब 2 का पावर 2 माइनस 3 इंटू 2। अब मुझे बताइए, इस 2 को तो मैंने 2 लिख दिया, अब यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन में कि सर -2 का पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा? अगर इसमें डाउट है तो आप -2 को लिख दो ना, -2 गुना -2 गुना -2, और नेगेटिव नंबर को गुना करने के लिए सिखाया था। ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल होगा, जोड़ा बनाते थे, याद आया? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब एक माइनस हमारा बच गया, तो आप बोलोगे सर एक माइनस बच गया, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये क्या आया? -8 आया। यहाँ पर घन था, वर्ग नहीं था। 5 गुना 4 -3 दूना 6, ठीक है। अब इसको मिटा दें। हाँ बताइए, कुछ बोल दो क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही सर। लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, नेटवर्क इशू है। देखो स्क्रीन में मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर स्क्रीन में कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, मुझे पहले पता चल जाएगा, क्योंकि सामने से मैं भी ज्वाइन रहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, अगर स्क्रीन रुकेगा तो मैं खुद आपको बोल दूंगा। 2 8 16, माइनस का 16 आ जाएगा, -20 -6, इसका वैल्यू कितना होगा? 42 या माइनस का 42? इस -16 को मैं -16 लिखा, आप बोलोगे सर यहाँ पर दोनों ही नंबर नेगेटिव है, राधिका माइक को बंद कर दो। -20 -6, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों को, दोनों ही नेगेटिव है तो जोड़ देंगे, तो जोड़ दिया, यहाँ पर लिख दिया 26, और साइन बड़े वाला का लगाएंगे, तो यहाँ पर साइन बड़े वाला का लगाया, ठीक है। उसके बाद बोलोगे 16 और 26 फिर दोनों ही नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव तो जोड़ देते थे, ऐड कर देंगे, और साइन बड़े वाला का लगाएंगे, तो इसको जोड़ोगे तो 42 मिलेगा, और साइन बड़ा वाला 26 का लगा दिया, ठीक है, तो माइनस का 42 आ गया, ठीक है। अगला जो कंसेप्ट है हमारा, वह बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, क्लास अभी थोड़ी देर में एंड करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग कोई भी लेफ्ट मत करना, क्लास एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि आपके एग्जाम भी नजदीक है। उसके बाद जब मैं बोलूंगा फिर क्लास एंड करेंगे, ठीक है। बहुपद के शून्यक यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक नया वर्ड आया, जीरोज यानी शून्यक। तो शून्यक क्या होता है? कोई भी बहुत, ऐसे समझिएगा, उदाहरण से मैं समझा रहा हूं। चर के जिस भी मान पर किसी बहुपद का मान 0 हो जाए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, चर का जो भी मान मैं रखूं तो बहुपद का मान 0 हो जाए। किसका मान 0 हो जाए? बहुपद का मान जहां पर भी 0 हो जाए, उस मान को कहते हैं बहुपद का शून्य। जैसे बोलोगे सर कुछ भी नहीं समझ में आया, है ना? बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा। मैं एक बहुपद लिख रहा हूं, px बराबर x - 5, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि P5 का वैल्यू बताओ, आप लोग बताओ कितना होगा? P5 का वैल्यू कितना होगा? मतलब x का वैल्यू 5 पुट करोगे ना, तो आप बोलोगे सर x का वैल्यू अगर हम 5 पुट कर दे
तो ये बनेगा 5 - 5 यानी 0। तो क्या हम कह सकते हैं कि सर जब हमने x का मान जब हमने 5 रखा तो इस बहुपद का मान कितना हो गया? बहुपद का मान कितना हो गया? 0। जब x का मान, फिर से सुनिए, जब x का मान मैंने 5 रखा तो बहुपद का मान 0 हो गया। तो x बराबर 5 क्या हुआ? इस बहुपद का शून्यक हो गया। इस बहुपद का शून्यक होगा। समझ में आया शून्यक क्या होता है? जिस भी मान पर बहुपद का मान 0 हो जाए। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, हमारे पास fy दिया गया है और लिख दिया x 2x -4, तो इसका शून्यक क्या होगा मुझे बताइए। सॉरी, यहाँ पर y लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर y लिखेंगे क्योंकि उधर मैंने y लिखा है। ठीक, तो मुझे बताइए f2 का वैल्यू कितना होगा? f2 का वैल्यू कितना होगा? y के जगह पर 2 रख दिया, क्या लिख सकते हैं? 4 - 4 बराबर 0। तो क्या हम कह सकते हैं सर जब हमने y का वैल्यू 2 रखा तो इस बहुपद का मान कितना आया? बहुपद का मान 0 हो गया। ठीक है, तो ये y बराबर 2 क्या है? इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। y बराबर 2 क्या है? इस बहुपद का एक शून्यक है। हाँ। ठीक है, 0 है उसका। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे? ये तो ठीक है, मैंने रैंडम कुछ वैल्यू पूछ लिया। चलिए मुझे ये बताना, अगर मैं एक बहुपद लिख रहा हूँ fx बराबर 3x - 9, क्या x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक है? शून्यक है या नहीं? यस या नो नो? सर। क्यों नहीं? है सर। यस या नो? माइक बंद, काफी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं फिर माइक आप सभी का बंद कर दूंगा। हो सकता है आपके स्कूल में कंप्लेन चली जाए। मैं बार बार आपको रिपीट करके समझा रहा हूँ ना, क्या आपको मैं बार बार बोलते रहूंगा कि आप माइक बंद कर दो, चैट में रिप्लाई दो? इतना तो आपको समझ में आता है। ठीक है, तो चैट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए, अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि x का मान जो 3 है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो आप चेक करो, f3 निकालिए। f3 का वैल्यू कितना हो रहा है? 3 × 3 -9, यानी हम कह रहे हैं सर 9 - 9 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो f3 का वैल्यू 0 आ गया, तो हम कह रहे हैं कि सर ये बिल्कुल शून्यक है। x बराबर 3 क्या शून्यक है? यस। अगर मैं पूछूं कि f2, x का मान 2, x बराबर 2 इसका शून्यक है क्या? तो चेक करते हैं, 3 × 2 -9, यहाँ से आ जाएगा 6 - 9 बराबर -3। तो यह 0 आया क्या? ये 0 के बराबर नहीं आया, तो हम कहेंगे 2 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। समझ में आया शून्यक क्या होता है? जिस मान पर बहुपद का मान 0 हो जाए। ठीक है, तो चेक कीजिए, क्या x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है? यस या नो? चैट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। कई बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, x का मान 2 रख दो, तो P2 कर दो। तो आप बोलोगे सर 2 × 2 -4, यानी दिख रहा है 4 - 4 बराबर 0। 0 आ गया तो हम कहेंगे यस ये एक बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया? ठीक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2x + 5 का शून्यक बताइए। अब शून्यक कैसे बताएंगे? शून्यक बताने के लिए हमें क्या करना होता है, आप मान लेते हो px, बहुपद का नाम क्या है? px। इस बहुपद को लिखोगे दाएं तरफ और इसको बोलोगे सर ये 0 के बराबर कर देते हैं इसको। देखते हैं कि इस बहुपद का मान 0 कहां पर हो रहा है, x के किस मान के लिए इस बहुपद का मान 0 होता है। इसको एक इक्वेशन बना लिया। ठीक है, एक समीकरण बना लिया। यहां से हम लिख सकते हैं 2x का वैल्यू सर -5 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू जो आएगा सर -5/2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू -5/2 इस बहुपद का क्या है? एक शून्यक है, एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया? ठीक है, और क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं और क्वेश्चन पहले दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं fx बराबर 2x - 8, इसका मैं आपसे शून्यक पूछ रहा हूँ।
बहुत सिंपल सा है ना, शून्यक बताइए। तो आपको देखना है कि इस बहुपद का मान 0 कब हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, एफ एक्स लिखोगे और इसको 0 के बराबर कर दो। यहाँ पर आप लिखोगे सर 2x माइनस 8 का वैल्यू 0 के बराबर कब होगा, यानी हम कह सकते हैं 2x का वैल्यू 8 जब हो जाए, यानी x का वैल्यू जब 4 हो जाए, 8/2। तो जब x का मान आप 4 रख दोगे तो उस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, रखकर देख लीजिए, x का मान 4 दूनी 8 माइनस 8 हो जाएगा। तो आप कहोगे x बराबर 4 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। समझ में आया। तो शून्यक कर निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, मुझे बताइए इस बहुपद का शून्यक। एक बहुपद मैं लिख रहा हूं, एफ जेड बराबर 3z प्लस 17, इसका शून्यक बताइए आप। बताइए, इस बहुपद का शून्यक बता सकते हो, चैट सेक्शन का यूज कीजिए और बताइए। आप बोलोगे सर इसका शून्यक निकालना है ना, हमें दिखना है कि इस बहुपद का मान 0 कब हो जाए, वो कब हो जाएगा। तो एफ जेड का मान 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि सर 3z प्लस 17 का मान 0 कब होगा, है ना। तभी होगा जब 3z का वैल्यू -17 के बराबर हो जाए, यानी z का जो वैल्यू हो जाए वो -17/3 हो जाए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चैट में एक भी आंसर नहीं आया था। ये करके बताओ अगर समझ रहे हो तो। अगर मैं कोई बहुपद लिख दूं एफ एक्स बराबर 20 माइनस 5x, इसका शून्यक बताइए। जीरोस बताइए। तो आप बोलोगे सर जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स को 0 के बराबर कर देंगे। जो भी बहुपद है इसको आप 0 के बराबर कर देते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 20 माइनस 5x। हमें देखना है कि एफ एक्स का वैल्यू 0 कब हो। 20 माइनस 5x बराबर 0 कर दें। अब यहाँ से तो सॉल्व करके बताइए, ये तो कर सकते हो ना आप। यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, 20 माइनस 5x बराबर अगर 0 है तो x का मान बताइए। 15x। 15x कैसे आएगा। इस 5x को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 20 बराबर 5x, 20 बराबर 5x। अब क्या करते हैं, 5x बराबर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सर 5x बराबर 20, यानी हम लिख सकते हैं ना x बराबर 20/5, यानी 4 आ रहा है ना 20/5, 5 चौके 20। ये समझ में आ रहा है। 5x बराबर अगर 20 दिया गया तो 20/5 हो जाएगा, x बराबर 4 आए। इसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है ना, मैं समझता हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पूछो, है ना। कोई भी डाउट है तो आपको, गलती भी हो गया आंसर में तो आप पूछो कि सर यहाँ पर डाउट था। अभी बताइए समझ में आया या नहीं आया। आ गया ना। अच्छा, आ जाने का मतलब खुद से होना चाहिए, आप खुद से ट्राई करो तो खुद से सोल्व हो जाए। ये नहीं कि बस देख लिया और आप लोग कहते हो हो गया, फिर खुद से नहीं हो पाता है तो फिर प्रॉब्लम। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन का आप कर लोगे आंसर। अगर समझ में आ गया तो मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चे का आंसर सही आता है। मुझे बताइए इसका शून्यक बताइए। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। अगर समझ में आ गया तो ये आंसर सही आना चाहिए। एफ एक्स बराबर 6x प्लस 18 है, आपसे शून्यक पूछा जा रहा है, जीरोस पूछा जा रहा है।
अच्छा शून्य को सोचो, ऐसे सोचो, शून्य क्या है? जहां पर बहुपद का मान 0 हो जाए, वह मान जहां पर एफ एक्स, सिंपली मैं कह रहा हूँ एफ एक्स को 0 के बराबर लिख दो। उसके बाद एफ एक्स का मान कितना है? 6x + 18 है, इसका मान 0 के बराबर लिख दो। इसको अब सॉल्व करिए ना, एक्स का मान कितना आ रहा है? 6x का मान अगर 18 है, 6x + 18 का मान अगर 0 तो 6x का मान -18 हो जाएगा। 18/6x, एक नेगेटिव छोड़ दिया आपने, ये समझो ना। जब पॉजिटिव इधर साइड अगर पॉजिटिव 18 है तो उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, साइन बदलने के लिए भी भूल जाते हो। इधर पॉजिटिव है तो उधर जाकर नेगेटिव होगा, साइन बदलते हैं। जब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं करते हैं तो नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से x क्या आएगा हमारा? -18/6 यानी -3, समझ में आया? तो -3 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। नीचे में x नहीं आएगा, ठीक है। आज की क्लास इतना ही रखते हैं, कोई डाउट है तो अभी रुक जाना। अच्छा सभी लोग अभी रुके।